देखो बेटा डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। तो हमने सारे के सारे टिश्यू सिस्टम पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ाएंगे बेटा, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। जो क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज क्यों नाम दिया गया, बिकॉज दे परफॉर्म द स्पेशल फंक्शंस। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया बेटा, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। ये हर प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, किसी में कुछ प्रेजेंट होगा तो किसी के अंदर कुछ प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू की जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, लेटिसिफेरस परमानेंट टिश्यू। क्या हो जाएगा, लेटिसिफेरस परमानेंट टिश्यू। तो लेटिसिफेरस परमानेंट टिश्यू है क्या, इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होंगी इन टिश्यू के अंदर। क्या बेटा, स्पेशल सेल्स होगी जिसकी शेप कैसी होगी, ट्यूबुलर होगी, मतलब ट्यूब जैसी होगी। कैसी शेप होगी, ट्यूब जैसी, मतलब इन्हें हम ट्यूबुलर कहेंगे। विच रिलीज लेटेक्स, जो क्या रिलीज करेगी, लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स क्या होता है, एक वाइट फ्लूइड होगा बेटा। क्या होगा, वाइट फ्लूइड होगा जो किसका बना हुआ होगा, विच इज़ मेड अप ऑफ, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट है बेटा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो वो क्या बनाएगा, लेटेक्स। लेटेक्स एक वाइट कलर का है। अगर आपने कभी देखा आकड़े का प्लांट होता है, आकड़ा से ना ओक जो प्लांट होता है, क्या होता है, ओक बोलेंगे बेटा। एक होता है ये क्या बेटा, ओक का प्लांट है, इसे हम क्या कहते हैं, कैलोट्रॉपिस। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, कैलोट्रॉपिस होगा बेटा। क्या होगा, कैलोट्रॉपिस। आंकड़ा जिसे हम बोलते हैं, कभी आंकड़े का देखना, अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्हें पता होगा। आप उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, तो लेटेक्स वो उस प्लांट के अंदर मिलता है। कभी अगर आपने बनियन के, बरगद के प्लांट को देखा है, उसकी कोई टहनी तोड़ के देखना, उसके अंदर भी आपको वाइट कलर का एक फ्लूइड सा निकलेगा, तो वो क्या है बेटा, लेटेक्स है। वो हर एक के अंदर नहीं मिलेगा, रबड़ प्लांट के अंदर है। क्या बेटा, रबड़ प्लांट के अंदर है ना, रबड़ प्लांट के अंदर लेटेक्स निकलता है। उसी लेटेक्स से हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं ना रबड़। तो ये प्लांट के लिए वेस्ट, लेटेक्स से वेस्ट, ये वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट ह्यूमन बींग उसका क्या कर लेता है, यूज। जैसे लेटेक्स जो रबड़ से निकल रहा है उसको रबड़ बनाने में क्या कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। तो दीज आर द स्पेशल टिश्यू। इन स्पेशल टिश्यू के अंदर स्पेशल सेल्स होंगे जो ट्यूबुलर सेल्स होंगी, विच रिलीज अ लेटेक्स, जो क्या रिलीज़ कर रही है, लेटेक्स रिलीज़ कर रही है। और लेटेक्स हमने क्या कहा, एक वाइट फ्लूइड होगा, दूध जैसा फ्लूइड होता है, ठीक है, और थोड़ा चिपचिपा सा भी होता है बेटा। कैसा होता है, ये स्टिकी नेचर का होता है, जो वाटर का, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। इन प्लांट के अंदर हमें कॉमनली देखने को मिलता है। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू, क्या बात करें बेटा हम, ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, ये कुछ स्पेशल ग्लैंड्स टाइप के स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाएंगे। ग्लैंड मतलब जो कुछ रिलीज़ करेगी, और ये मेनली क्या क्या रिलीज़ करती है, दे सिक्रेट गम्स, रेजिन्स। ये क्या सिक्रेट करेंगे बेटा, गम, रेजिन्स है, ऑयल्स वगैरह, ये क्या करती है, सिक्रेट करती है। अगर आपने कीकर देखी है, कीकर में आप देखना, आपको कीकर की प्लांट आपके आसपास में है तो वहाँ स्टेम से इस तरह से कोई जिस गोंद टाइप में निकलता है, तो वो वहाँ से निकलता है। तो ऐसे काफ़ी प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, इनके अंदर स्पेशल ग्लैंड होंगी जो ये ऑयल भी सिक्रेट करते हैं, रेजिन भी करेंगे, और गम्स को भी सिक्रेट, गम मतलब जो ग्लू बनाने में काम आएगा, ठीक है बेटा। थर्ड टिश्यू अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करेगी, ऐसे ही जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट होंगे बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट खा रहे हैं। अब वो इंसेक्ट खा रहे हो, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो एंजाइम होंगे, और वो एंजाइम कौन प्रोड्यूस करेगा, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली क्या रिलीज कर रही है, दे रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या रिलीज़ करे बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, इंसेक्ट्स को। और कौन से प्लांट के अंदर, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपने एग्जाम्पल पढ़ा है, नेपेंथस पढ़ा, जैसे आप पिक्चर प्लांट कहते हो, नेपेंथस, ड्रोसेरा आते हैं, सारे क्या होते हैं बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्टर ग्लैंड्स, फोर्थ नंबर पे हम क्या बात करेंगे बेटा, हम नेक्टर, ऐसे ही नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होंगी, भी एक स्पेशल टिश्यू है। नेक्टर ग्लैंड होती है, नेक्टर ग्लैंड किसके अंदर होती है, फ्लावर्स के अंदर। ये हर फ्लावर्स के अंदर मोस्टली फ्लावर्स के अंदर मिलती है। नेक्टर को वैसे भी हम हर एक फ्लावर के अंदर तो नहीं कहेंगे, जैसे कि अगर आपने जो भी मधुमक्खियाँ हैं, जो भी
इंसेक्ट है जिसका नेक्टर सक करती है, तो वो मोस्टली फ्लावर जैसे रोज़ हो गया, मस्टर्ड वगैरह हो गए, तो इन मोस्टली फ्लावर्स के ऊपर क्या मिलेगी, ग्लैंड्स होते हैं नेक्टर, तो क्या प्रोड्यूस करती है, नेक्टर से हम फूल का जूस कहेंगे, फूल का रस कहेंगे। जैसे इंसेक्ट क्या करती है बेटा, सिक्रीट करेगी। नेक्टर भी कुछ नहीं, नेक्टर भी किसका बना हुआ होता है, वाइट। नेक्टर भी कैसा होता है बेटा, हालांकि कलरलेस होता है। ये भी किसका बना होता है, वाटर होता है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम क्या कह रहे हैं, नेक्टर ग्लैंड, और ये मेनली किसके अंदर मिल रही है, फ्लावर्स के अंदर मिल रही है। 5th नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, हाइडाथोड्स। क्या पूछेंगे बेटा आपसे, ये हाइडाथोड्स के बारे में पूछेंगे। क्या पूछते हैं, हाइडाथोड्स, इसको याद कर लेना। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, क्या आता है, हाइडाथोड्स। ये अभी तक ओनली 400 प्लांट्स के अंदर, मतलब नियर अबाउट 475 प्लांट्स के अंदर, तो कोई 500 किसी बुक में आपको 500, किसी बुक में 400, ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, हायर क्लासेस की बुक्स में मिलेगा। तो नियर अबाउट एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि इतने में ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देर आर इन स्पेशल सेल्स होंगी, लीफ के अंदर होगी बेटा, ध्यान देना, कहाँ पर है वो, लीफ के अंदर। और लीफ की भी कहाँ पर होती है, टिप्स के अंदर, जैसे यहाँ पर हो गई है, तो लीफ की टिप के ऊपर खाली स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है। इसे हम क्या कहेंगे, इनके बीच में हाइडाथोड्स कहेंगे। हम क्या कहते हैं इन्हें, हम हाइडाथोड्स कहेंगे। दीज आर द टिश्यू, मतलब फ्री स्पेस है यहाँ पे सेल्स है, और इसकी मतलब लूजली, फ्री स्पेस के अंदर क्या है, ये सेल्स बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड होती है। क्या होती है, लूजली अरेंज होती है, और ये एक स्पेशल टिश्यू बन जाता है, और यही स्पेशल टिश्यू क्या कहलाया जाता है, हाइडाथोड्स कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, हाइडाथोड्स कहलाया जाता है। अगर आपने कभी किसी प्लांट के ऊपर, जैसे टोमेटो का प्लांट होता है, अरबी का प्लांट होता है, टोमेटो है, अरबी को क्या कहते हैं, कोलोकेशिया, क्या कहते हैं बेटा, कोलोकेशिया। कॉमनली अरबी के प्लांट में सबसे ज़्यादा होती है। देखो कभी कभी आपने देखा है, अगर आपके पास बहुत अच्छा लॉन है, पार्क है, तो आप उसमें देखो ओस भी नहीं पड़ती है, और उसके बाद आप कभी सुबह उठ के देखते हो या नॉर्मल कंडीशन में देखते हो, तो वहाँ पर आपको लीफ पे, वो भी टिप पर ड्रॉप जैसा मिलेगा, वाटर ड्रॉप मिलती है। तो हाइडाथोड्स के कारण होता है। फ्रॉम हाइडाथोड्स वाटर लॉस होगा बेटा, क्या लॉस होगा, वाटर इज लॉस्ट, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। किसकी फॉर्म में होगा बेटा, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गट्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम, गट्टेशन। क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन। क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक नॉर्मल हर प्लांट के अंदर होगी, वो एवरी प्लांट के अंदर होगी। हमने क्या कहा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिखाई नहीं देते बेटा, वो वेपर्स की फॉर्म में है, वो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। गट्टेशन को हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स से ही हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अगर वाटर, क्वेश्चन जरूर देख, वाटर वेपर लिखा है तो आपका आंसर ट्रांसपिरेशन होगा, अगर ड्रॉपलेट लिखा है तो गट्टेशन। बहुत बच्चे या बहुत क्लासेस के अंदर हम ये नहीं करवाया जाता, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वहाँ पर हम एक ही चीज़ पढ़ते रहते हैं, ट्रांसपिरेशन। हम आपको ध्यान देना, ट्रांसपिरेशन में हमेशा पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में, पता है ना सबको, वेपर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, भाप की फॉर्म टाइप में रिलीज़ होता है, बट यहाँ ड्रॉपलेट्स बनी हुई होती है, और हमेशा टिप पर होंगी। और इसमें किससे होता है, कोई स्पोर नहीं, हाइडाथोड्स से हो रहा है। किससे हो रहा है, हाइडाथोड्स से हो रहा है। और इसमें किससे हो रहा है, स्टोमेटा से। किससे होता है, स्टोमेटा से। तो ये डिफरेंस आता है बेटा, दोनों ही लीफ से होती है मोस्टली, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मेनली अकर फ्रॉम द लीफ, और गट्टेशन भी कहाँ से होगी, लीफ में। ये हर प्लांट के अंदर नहीं मिलेगा, ट्रांसपिरेशन हर प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमने क्या बताया बेटा, स्पेशल परमानेंट टिश्यू बताएं। क्या बताया हमने, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। दोबारा से हम रिवाइज करेंगे,
स्पेशलाइज हमने क्यों कहा, बिकॉज दे परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। इससे पहले हमने क्या बताया, लेटिसिफेरस परमानेंट टिश्यू होगा, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होंगी जो ट्यूबुलर शेप की होंगी और क्या रिलीज़ करेंगी, लेटेक्स रिलीज़ करेंगी। लेटेक्स कैसा होता है, बिल्कुल वाइट फ्लूइड होता है, स्टिकी नेचर का होता है, ये भी वाटर का। तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अलग अलग है, इसके अंदर स्टार्च कॉमनली मिलता है, इसके अंदर और कुछ मिल जाता है, अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह मिल जाते हैं, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली स्टेम पार्ट से रिलीज़ होता है, ये नेक्टर फ्लावर से रिलीज़ होगा, और ये हर प्लांट के अंदर नहीं मिलेगा। कैलोट्रॉपिस है, रबड़ प्लांट है और बनियन प्लांट्स के अंदर मिलता है। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स होंगी जो गम्स, रेजिन्स वगैरह रिलीज़ करेगी, ऑयल्स वगैरह, ये सारे प्लांट के लिए वेस्ट है, बट ह्यूमन बीइंग इनका यूज़ कर लेता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब ये इंसेक्टिवरस प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, और ये क्या रिलीज़ करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम, स्पेशल टिश्यू हो गए जो ग्लैंड लाइक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो क्या होंगे बेटा, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। नेक्टर ग्लैंड हमने किसके अंदर कही है, फ्लावर्स के अंदर कही है। ये कलरलेस होता है, वाटर का, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है, और जो मोस्टली इंसेक्ट क्या करते हैं, नेक्टर को सक करती है, जैसे हनी भी हनी बनाती है, नेक्टर से बना रही है, ठीक है, इस तरह से काफ़ी यूज़ में आता है। हाइड्रोथोड्स इन स्पेशल कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, मिली टिप्स के अंदर मिलेगा, वहाँ पे सेल्स लूजली अरेंज हो जाते हैं, एक स्पेशल टिश्यू बना देती है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोथोड्स नाम दे रहे हैं। और ये हाइड्रोथोड्स जो हमारे पास में होता है, ये गट्टेशन में हेल्प करेगा। गट्टेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में आप डिफरेंस याद रखना। ट्रांसपिरेशन हमने क्या किया, लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स का, और इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया बेटा, वाटर ड्रॉपलेट का। एक ये हमारे सारे स्पेशल टिश्यू हो गए हैं। अब एक छोटी सी, जैसे कि मैंने अभी लीफ के बारे में बताया है थोड़ा सा, एक लीफ की एनाटमी, अगर लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो लीफ में भी बेटा सेम चीज़ें होंगी। लीफ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लीफ में भी वही एपिडर्मिस होती है, और मैं तुम्हें जनरल बता रही हूँ बेटा इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। क्या होगा बेटा, यहाँ पर एपिडर्मिस ही होगी, दोनों तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, बट लीफ में भी हाइपोडर्मिस नहीं होगी। लीफ में क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस यही चीज़ याद रख लेना, एपिडर्मिस भी होगी, ग्राउंड टिश्यू, कोर कभी भी लीफ में, सेकेंडरी डिवीजन लीफ में नहीं होता। तो एपिडर्मिस मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, वहाँ ग्राउंड टिश्यू हाइपोडर्मिस, ये कुछ भी चीज़ नहीं है, कॉर्टेक्स नहीं है, इस तरह से कुछ भी नहीं है। और फिर क्या मिलता है, यहाँ पे वस्कुलर बंडल भी मिलेंगे। बट इन लीफ आपको जो चीज़ याद रखनी है, इन लीफ ground tissue is known as मेसोफिल टिश्यू। बस थोड़ा सा ये याद रख लेना, क्या कहेंगे बेटा हम इसे, मेसोफिल टिश्यू। तो आपके पास क्वेश्चन में आता है, क्या क्वेश्चन में आएगा कि लीफ है जो, क्या आता है बेटा, लीफ के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है ग्राउंड टिश्यू इज़ नोन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेसोफिल टिश्यू, या मेसोफिल टिश्यू हम किसे कह रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। तो इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कभी मोनोकोट डाइकोट में हम क्लास में आएंगे तब हम आपको वहाँ पे बता देंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस। बाकी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू से हम क्या नाम दे रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक, सॉरी क्या नाम दे रहे हैं, मेसोफिल टिश्यू नाम दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा एक ही वीडियो बचता है, सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके।